वसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बयानात सुन सुन के थक तो नहीं गए, या मेणे सुन सुन के तो नहीं थक गए? तो ज़रा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, हाज़रीन व सामीईन, उर्स पाक का ये सालाना दिन हमारे लिए यौम दुरूद की हैसियत रखता है। जिन बुज़ुर्गों के साथ हमारी निस्बत है, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उनका ज़ाहिर शरीयत से आरास्ता है और उनका बातिन नूर मारफत से माला माल है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ऐसे ख्वाजगान से, ऐसे बुज़ुर्गों से हमारा ताल्लुक़ है कि जिनका ज़ाहिर इत्तिबाए नबवी से आरास्ता है और जिनका बातिन अल्लाह की मारफत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से माला माल है। औलियाए किराम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी मखलूक का ताल्लुक़ रब के साथ जोड़ने के लिए, और हर मौके पर उन्होंने अपने ताल्लुक़ वालों को रब की तरफ ध्यान करने का हुक्म दिया है और रब की बारगाह में झुकाया है, गफलत से निकाला है और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ा है। हमारे मशाइख़ की जो फ़जीलत माआब तालीमात हैं, उसका मकसद है कि हम उन तालीमात को अपनाने का इरादा करें, उनसे आगाही हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में जो कमी है उसे दूर करें। मशाइख़ ये चाहते हैं, ख्वाजगान ये चाहते हैं कि आप एक बावकार ज़िंदगी गुजारें, आप एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारें, आप एक सुकून वाली ज़िंदगी गुजारें। आप भी चाहते हैं, बुज़ुर्ग तो चाहते हैं, मशाइख़ तो चाहते हैं, औलिया तो ये चाहते हैं। माशाअल्लाह चविंडा से पीर जनाब क़िबला पीर राशिद सैफ़ी साहब तशरीफ़ लाए हैं। क़िबला मुफ्ती साहब शकरगढ़ से मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और आगे तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर क़िबला मुफ्ती साहब। बहुत सारे उलमा मशाइख़, शेखपुरा से मुफ्ती अब्बास करीमी साहब रौनक अफरोज़ हैं। फैसलाबाद से साहिबज़ादा डॉक्टर मोहम्मद नुमान सुल्तानी साहब, साहिबज़ादा मुहिब्बी फिल्लाह अज़ीज़ुल क़दर, साहिबज़ादा जुनैद सुल्तानी साहब, बहुत सारे उलमा मशाइख़ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला सब की आमद हमारे लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत बनाए। रावी रयान शरीफ के महबूब खलीफ़ा हैं पीर राशिद सैफ़ी साहब। मैं आपको मरहबा खुश आमदीद। हज़रत मियाँ मोहम्मद हनफी सैफ़ी साहब उनके महबूब खलीफ़ा हैं। अल्लाह ताला आपकी आमद हमारे लिए बाइस बरकत और रहमत बनाए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मशाइख़ ये चाहते हैं, जिन ख्वाजगान से हमारी निस्बत है वो ये चाहते हैं कि आप एक बाइज़्ज़त, बावक़ार और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। क्या आप भी ये चाहते हैं? अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी है ये अल्लाह की नेमत है, लेकिन हमारी मनफी सोचों ने
और हमारे रवैयों ने इस ज़िंदगी को अजाब बनाया हुआ है। आज हम जो परेशान हैं इसमें ख़ुद हमारी अपनी मनफी सोचों का और रवैयों का बहुत बड़ा अमल दखल है। अब तक जो हमारी आज की महफ़िल हुई है उसमें दो चीज़ें फोकस रही हैं और ये हमेशा हमारे उर्स में ये बात शामिल रही है और मैं भी आपकी खिदमत में हमेशा ये अर्ज़ करता रहा हूँ, सबसे पहले अकीदा दुरुस्त हो और फिर नमाज की पाबंदी हो। ये दो बातें अक्सर बयान में आई हैं और मैंने भी यहाँ कई दफ़ा आपसे वादा लिया है, जान जाती है तो जाए, नमाज न जाए। एक तो नमाज की पाबंदी और दूसरा सबसे पहली जो बुनियाद है कि अकीदा अहले सुन्नत व जमात वाला हो। दो बातें अब तक महफ़िल में बयान हुई। मैं आपकी खिदमत में तीन गुजारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं भी आप सर खपाते रहते हैं, लोग अमल तो करते कोई नहीं। तो आज तो मैं गुजारिशात पेश करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ख्याल है, अमल करेंगे या फिर हम? माशाअल्लाह। वैसे मैं इस पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ, मेरे जैसे आजिज़, कम हिम्मत और बेबताअत के लिए अल्लाह ताला ने इतने फ़ज़ल फ़रमाए। पिछले साल जैसे मैंने शुरू में कहा, ये दिन जो है यौम दुरूद है। पूरा साल हमारे दोस्त जो दुरूद पढ़ते हैं वो हम इकट्ठा करके इसाले सवाब करते हैं। पिछले साल कोयटा से दोस्त तशरीफ़ लाए थे और सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ वो पढ़ा के लाए थे। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा से दोस्त तशरीफ़ लाए हैं तो 11 अरब दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा के लाए। और मेरे लिए ये बात बड़ी सआदतमंदी की और खुशनसीबी की और मसरत की बात है कि फैसलाबाद से मेरे शहज़ादे तशरीफ़ लाए हैं। तो मुहद्दिस फैसलाबादी और नाबगाए असर शख्सियत वली कामिल हज़रत क़िबला ख्वाजा पीर मोहम्मद करीम सुल्तानी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, उन्होंने 10 अरब दफ़ा दुरूद शरीफ का तोहफ़ा भेजा है। कितना हो गया जी? 21 अरब। और पिछले साल जब ये दुरूद शरीफ का हमने दावत दी, ये मेरे सामने आसन साहब बैठे हुए हैं, 13 फरवरी को उर्स हुआ तो 14 फरवरी को इन्होंने जाके दोस्तों की मीटिंग कर ली और 14 फरवरी को इन्होंने अपने लिए दुरूद शरीफ का दिन बना लिया। हर महीने ये दुरूद की महफिल करने लगे। तो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा के लाए हैं और उसके दूसरे दिन उन्होंने शुरू किया और 4 करोड़ दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा के लाए हैं। पाड़ियाँ वाली से मिर्ज़ा मोहम्मद यूसुफ साहब पिछले उर्स में यहाँ मौजूद थे, आज उनके बेटे तोहफ़ा लेके आए हैं। तो मैं जब उर्स के बाद पाड़ियाँ वाली गया तो उन्होंने कहा जी मैंने उर्स पर इरादा किया है कि इंशाअल्लाह मैं 1 करोड़ दुरूद पढ़ूँगा। आज उनके बेटे 40 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ का तोहफ़ा लाए हैं। ये उन्होंने उर्स के दूसरे दिन शुरू किया और अकेले उन्होंने खुद पढ़ाया नहीं किसी से। एक साल में उन्होंने 40 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के भेजा है। और दीगर अहबाब ने गुजरात शहर से जो दुरूद शरीफ पढ़ के दोस्तों ने दिया है वो है 26 करोड़ दफ़ा। और इसके अलावा 26 करोड़ के अलावा सरगोदा रोड से रशीद कंबोज साहब, उन्होंने 2 करोड़ दफ़ा दुरूद शरीफ मेरे मिलक किया है। और भी बहुत सारे अहबाब ने दुरूद शरीफ मिलक किया। वो सारा जमा किया तो पहले कितना हुआ था जी? 21 अरब। ये 22 अरब के करीब दुरूद शरीफ बनता है। अगर एक साल में 22 अरब दुरूद शरीफ पेश किया जाए तो हर महीने बावली शरीफ के ग़ुलामों की तरफ से कितना दुरूद शरीफ पेश किया गया है जी? तकरीबन 1.25 अरब। तो हमारे लिए कितनी सादत है कि मैं इस पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं, शुक्र नहीं अदा कर सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 अरब दुरूद पाक हर महीने
पेश किया गया। ये जो 22 अरब दुरूद पाक है, माशाअल्लाह 22 अरब 19 करोड़, ये दोस्त जमा कर रहे थे, उन्होंने जमा करके अभी मुझे दिया 22 अरब 19 करोड़ 47,93,456 दफ़ा। और या अल्लाह हो या लतीफ़ हो, ये 25,30,704 दफ़ा दुरूद ने पढ़ के मिलक किया है। आज हम फिर तजदीद अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह अगला साल भी हमारा दुरूद शरीफ में गुजरेगा। चौधरी असद साहब नथुवाल से, गुजरात से आए बैठे हैं। इन्होंने मोहब्बत का एक अंदाज़ इख्तियार किया कि साल भर में इन्होंने तफसीर मज़री अलहमद से वन्नास तक पूरी तफसीर पढ़ी है और तफसीर का सवाब मिलक किया है। कुरान पाक भी पढ़ा है और कुरान पाक के साथ तफसीर मज़री पूरी तफसीर पढ़ के कुरान पाक की लाए हैं बाबा जी साहब को इसाले सवाब करने के लिए। ये भी मोहब्बत का एक अंदाज़ है। एक मेरे दोस्त हैं, वो 700 नवाफिल पढ़ के लाए। तो ये महफ़िल बुनियादी तौर पे तो इसाले सवाब की महफ़िल है और दुरूद शरीफ के हवाले से तजदीद अहद की महफ़िल है कि इंशाअल्लाह हम हजूर से वफ़ा की माशाअल्लाह हमारे अज़ीज़ जामिया सुफ़तुल मदीना की तरफ से 16 लाख मरतबा दुरूद पाक का तोहफ़ा लाए हैं। तो आज हम फिर तजदीद अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा साल भी दुरूद शरीफ में गुजारेंगे और दुआ करें कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने वालों में शामिल रखें। ये दो गुजारिशात तो हम हर साल करते हैं और इनकी तजदीद भी करते हैं। अक़ीदे की दुरुस्तगी, नमाज की पाबंदी, दुरूद शरीफ। जो 3 गुजारिशात आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, ज़िंदगी बावकार गुज़रेगी, पुरसुकून गुज़रेगी अगर आप इनको दिल में जगह देंगे। रिज़्क़ कमाना फ़र्ज़ है और हम रिज़्क़ कमाने में मसरूफ़ हैं। सब लोग तरजीह देते हैं कि अच्छा रिज़्क़ कमा सकें, लेकिन याद रखें रिज़्क़ वही अच्छा है जो बंदे को रब से जोड़े रखे। हज़रत बाबा जी साहिब ख्वाजा ख्वाजगां क़िबला आरिफ़ां, जिनके उर्स पाक में आज हम सब हाज़िर हैं, बावली शरीफ की जामिया मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा की गई। नमाज से फ़ारिग हो के आपने सामीन मुक्तदियों की तरफ देखा, एक दुर्वेश नज़र नहीं आया। फरमाया फ़लाँ दुर्वेश किधर है? अर्ज़ किया गया भैंस दूध नहीं दे रही, लंगर खाने की भैंस है, दूध नहीं दे रही, तो वो उसमें ज़रा मसरूफ़ है, मज नहीं मिलती पई। तो हज़रत बाबा जी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया जा नी मज्जे बंदे नू रब कोलों दूर कर छड़िया। तो आजिज़ी सीखें। ज़िदबाजी में, अना परस्ती में गीबतों के दरवाजे खुल जाते हैं और दिल की दुनिया जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। कितना अरसा दुनिया में रहना है कि हम ज़िदबाजी में अपने औकात को ख़राब कर लें, बर्बाद कर लें। इसलिए सीनों को वुसअत दें, दिलों में फरागी पैदा करें और दूसरों को माफ़ करना सीखें। अच्छे अखलाक का इजहार करें। जिसने अच्छे अखलाक का इजहार करना है वो ये नहीं देखता दूसरा क्या कर रहा है, वो ये देखता है मैंने क्या करना है। वो हर हाल में अच्छे अखलाक का इजहार करता है। मेरी ये कोशिश रही है कि मैं किसी को नाराज़ ना करूं, लेकिन फिर भी इंसान हूं। कई दोस्त बुलाते हैं नहीं जा सकता, या कई दोस्त घर आते हैं नहीं मुलाकात हो सकी, तो मैं मजमा आम में सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि अगर किसी दोस्त के दिल में मेरे हवाले से कोई ज़र्रा बराबर भी बाल है तो आज माफ़ कर दे। मरने पर तो ऐलान होगा ना, भी किसी का दिल रंजीदा किया हो तो मैयत को माफ़ कर दें, तो ज़िंदगी में क्यों नहीं माफ़ी मांग। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ अगर ज़िंदगी में कभी मेरे किसी रवैये से, किसी लफ्ज़ से, तकरीर भी करता हूँ ना, तो कभी किसी लफ्ज़ से आपका दिल दुखा हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप भी घर जाए ना
वालदैन से पूछें, बहन भाइयों से, कि अगर दो आदमी झगड़ रहे हों, एक आदमी हक पे है, झगड़ सकता है, लेकिन वो लड़ाई नहीं करता, माफ कर देता है, वो मुझसे जन्नत में मकान ले। अल्लाह के नबी ने उससे जन्नत का वादा फरमाया। दुनिया में झगड़ा करके, कहते हैं आजकल नेकी की दुनिया नहीं है। दुनिया में भी तो रहना है ना, फिर हमें ज़रूरी है अनापरस्ती। ठीक है, दुनिया में रहना है, अनापरस्ती ज़रूरी है, तो आप कितना अरसा दुनिया में रह लेंगे, आखिर छोड़ना है इसे। कहते हैं नेकी का ज़माना नहीं है। भाई नेकी का ज़माना, हर ज़माना ही नेकी का है। आप लोगों से नेकी का बदला ना मांगें, आप अल्लाह से तवक्को रखें। दो बातें मैंने अर्ज की, रिज़्क़ कमाने में अपने वक़्त को ज़ाया ना करें। रिज़्क़ उतना ही कमाएं जो आपको रब से जोड़े रखे। जो रिज़्क़ गाफिल करे वो इस्तिदराज है, वो आपके लिए फितना है। दूसरी बात, अना में, जिद में अपनी जिंदगी को जाया ना करें। तीसरी बात, यहां कोटला से आगे एक आस्थान है चढ़ियावला श्री ज़ीनतुल असफ़िया हज़रत साईं रहमत अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये गुजरात नारोवाली के रहने वाले थे। हिफज करने के लिए गुजरात शहर आए, कुरान पाक हिफज करने के लिए। नौजवान है, 13-14 साल उम्र है, 12-13 साल उम्र है। माँ ने जब घर से रवाना किया ना, नौजवानों से कहूंगा तवज्जो है मैं क्या कह रहा हूं। माँ ने घर से रवाना किया, कहा रहमत अली तू शहर जा रहा है, मेरी एक नसीहत पल्ले बांध लेना, मेरी उम्र की जो औरत नजर आए उसे मां समझना, जो जवान औरत नजर आए ये तेरी बहन है, उस औरत को अपनी इस बहन की तरह समझना, नजर पाक रखना, फिर देखना रब कैसे मिलता है। साईं रहमत अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह जब चढ़ियावला शरीफ में मुकीम थे, जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। फरमाते हैं मां ने नसीहत की थी, मेरी उम्र की कोई औरत देखना उसे मां समझना, जवान औरत देखना उसे बहन समझना, रब मिल जाएगा। ये बात मां की बात बयान करके नजर पाक रखना, रब मिल जाएगा। साईं रहमत अली सरकार मुस्कुरा के कहते फिर रब मिले है या नहीं, फिर रब मिले है या नहीं। जब ये कहते थे तो सरशारी में कहते थे मैंने मां की नसीहत पे भी अमल किया है, रब ने मुझे अपना कुर्ब भी अता कर दिया, फिर रब मिले है या नहीं। फिर ऐसे झूम के वो कहते थे देखो फिर रब मिले है या नहीं। रब ने मस्जिदें बनाने की ड्यूटी लगा दी, रब ने अपने घर बनाने की ड्यूटी लगा दी। आज फितनों का दौर है, हम लुट चुके हैं, हमारी नई नस्ल हमारे हाथों से निकल रही है, हम बर्बाद हो चुके हैं। हमने यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं के ज़हन बदलने थे, उन्हें हया वाला बनाना था, पर उन्होंने ऐसी चाल चली, उन्होंने हमारे ज़हन बदल दिए। फिर आज कामयाब कौन हुआ और बर्बाद कौन हुआ? ये लफ्ज कहते हुए मेरा सीना फटता है। ज़हन हमने बदलने थे यहूदियों के, ज़हन हमने बदलने थे ईसाइयों के, ज़हन हमने बदलने थे हिंदुओं के। हमने हिंदुओं को कलमा पढ़ा के रसूलुल्लाह का गुलाम बनाना था, उन्होंने चाल ऐसी चली, उन्होंने पूरा सैलमा ही हमारे जेब में डाल दिया। उन्होंने पहले ही ऐसी चाल चली, हमारे ज़हन अपने काबू में कर लिए। रसूलुल्लाह के गुलामों, शैतान ज्यादा ताकत रखता है या रसूलुल्लाह के गुलाम ज्यादा ताकत रखते हैं? डर डर के ही बोल रहे हैं। कोई गुलाम हो नजर करे पत्थरों को कलमे पढ़ा देता है, कोई गुलाम हो रसूलुल्लाह का, नजर बुराई की तरफ उठे, नजर बुराई की तरफ उठे, नजर फेर ले, दिल को लज्जत ईमान ना हासिल हुई, आके मेरा गिरबान पकड़। कोई बेहयाई का मंजर किसी शादी के मौके पर या बाजार में चलते हुए कोई नाजेबा मंजर सामने आ जाए, नजर फेर ले, दिल को ईमान की मिठास ना मिली, आके मेरा गिरबान पकड़ ले। मैं तो खत पढ़ के सुना रहा हूं, हदीस है अल्लाह के रसूल की, फरमाया
अगर कोई नजर को बुराई से फेर लेगा, अल्लाह उसके दिल को हलावत ईमान अता फरमा देगा। और उलमा फरमाते हैं जिसके दिल को ईमान की मिठास मिल गई ना, वो दोज़ख में नहीं जलेगा। जिसके दिल को ईमान की लज्जत हासिल हो गई, वो दोज़ख में नहीं जलेगा। दीन के बारे में किसी धोखे में मुब्तला ना हो। जन्नत में हम सब जाना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हमें जन्नत मिले। कुरान ने दो टोक अंदाज में ऐलान कर दिया है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत मुत्तकीन के लिए है। हुफाज बैठे हैं, इनसे पूछ लें मैं कुरान पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा। जन्नत किसके लिए है? तकवे वालों के। और मुत्तकी कौन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, जो पूरे का पूरा दीन में दाखिल हो। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर काम दीन के मुताबिक कर रहा हो। हाँ, अगर कोई गुनाह हो जाए इसरार ना करे, फौरन पलट आए, तौबा कर ले। गुनाह मुसलसल ना करता रहे, तौबा कर ले, वापस पलट आए। मैंने खुतबा के दौरान सूरह माइदा आयत नंबर 27 का आखिरी हिस्सा तिलावत किया है। काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन के अमाल कबूल करता है। तकवे वालों के अमाल कबूल होते हैं। ये भी मैं कुरान पढ़ रहा हूं। हम समझते हैं रले मिले, नेकियां भी करते रहे, गुनाह भी करते रहे, जिंदगी फासिकों वाली गुजारे और अमल कबूल हो जाए। उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान किराम बैठे हैं, इनसे पूछें फासिक मौलन अजान दे इकामत के। हमारे उलमा कहते थे दोहराओ। सदरुल शरिया ने भी लिखा है फासिक मौलन अजान दे दोहराओ। क्यों? इसलिए अल्लाह मुत्तकीन का अमल कबूल करता है, तकवे वालों का अमल कबूल होता है। जो फासिक मौलिन है उससे अजान दिलवा रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, दरवाजे पे मांगने वाला आया। आपने बेटे से कहा जाओ ये दिरहम उसे दे आओ। बेटे ने जाके मांगने वाले को दिरहम दिए। मांगने वाला दिरहम लेके चला गया। बेटे ने आके कहा अब्बा जी, उस फकीर ने आपकी खैरात कबूल कर ली है। अब्दुल्ला बिन उमर रोने लगे। हजरत फारूक आजम के बेटे हैं, रोने लगे। बेटे ने कहा अब्बा जी रो क्यों रहे हैं? फरमाया रो इसलिए रहा हूं, इसने तो कबूल कर ली है, जिसके लिए दी है पता नहीं उसने भी कबूल की है या नहीं। और फिर ये आयत पढ़ी, काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, जिसका एक अमल भी रब ने कबूल कर लिया है वो मुत्तकीन में शामिल हो गया। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का फरमान है। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं अगर मुझे आके कोई बताए, और ये जो मैं आपको सुना रहा हूं अब्दुल्ला बिन उमर या हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का फरमान, ये दोनों तफसीर मजरी में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं अगर मुझे आके कोई खुशखबरी दे तेरा फुला अमल अल्लाह ने कबूल कर लिया है, सारी जमीन जितना सोना मुझे कोई दे, जितना जमीन का हुजम है इतना सोना कोई मुझे दे, मेरा दिल खुश नहीं होगा। अगर कोई ये कह दे अल्लाह ने तेरा अमल कबूल कर लिया, मेरा दिल खुश हो जाएगा। अमल की कबूलियत की बशारत मुत्तकीन के लिए कुरान पाक में है। आए आज तौबा करके रब की बारगाह में इरादा करें, इंशाअल्लाह जिंदगी तकवा के साथ गुजारेंगे। हजरत जनाबे अब्दुल्ला बिन मुबारक उनका फरमान, हजरत इब्ने सीरीन उनका फरमान, कई बुजुर्गों का ये फरमान है, बेवकूफ़ है वो शख्स जिसे अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते का इल्म नहीं और फिर किसी से पूछता भी नहीं, वो बेवकूफ़ है। चलो रास्ते का इल्म नहीं कोई बात नहीं, जो राहदां हैं उनसे तो पूछ लो। हजरत इब्ने सीरीन या दीगर मशाइख के फरामीन में है, वो बेवकूफ़ है जो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं जानता और किसी से रास्ता पूछता भी नहीं। 3 गुजारिशात मैंने आपके सामने पेश की हैं, इन पर अमल करके देखें, फिर देखें ज़िंदगी कैसे बदलती है। रिज़्क़ बतौर किफ़ायत, बक़दरे किफ़ायत काफ़ी है। रिज़्क़ के पीछे अपने औकात को बर्बाद न करें। दूसरा, किसी की तरफ से कोई ज़्यादती हो उसे अपनी ज़िंदगी का रोग ना बनाएं, माफ़ करना सीखें और आगे बढ़ जाएं। तीसरी बात,
निगाह को पाक रखे, किरदार को पाक रखे। आज ऐसा ज़माना आ गया, निकाह हो गया है तो उसी वक़्त वो दूल्हा दुल्हन हाथ पकड़ के बैठ गए, बेहयाई इंतहा को पहुंच गई। सबके सामने दुल्हा दुल्हन हाथ पकड़ के तस्वीरें बना रहे। आज अगर हम इस पर अपना फ़र्ज अदा नहीं करेंगे, आने वाला दौर इससे भी सख्त होगा। 3 गुजारिशात मैंने आपके सामने पेश की हैं। इन सब का खुलासा अल्लाह का जो मकाम है ना, अपने ज़हन में अल्लाह को वो मकाम दे दें, देखें कल ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हज़रत क़िबला पीर सैयद उस्मान शाह साहब मेरे साथ बैठे हैं।